हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप नगर पालिका के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो आपसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग जेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स के भी अगर अभ्यर्थी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो होगा ही अगर आप लोग एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग नगर पालिका के स्टूडेंट को जानते होंगे, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल में होगा तो ठीक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, मतलब कि एडमिट कार्ड। देखिए कौन सा एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप लोग नगर पालिका के एग्ज़ाम में लेके गए होंगे सेंटर में, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में, और वहाँ पे जो साइन किया गया होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड में, तो वो जो एडमिट कार्ड है ओरिजिनल एडमिट कार्ड वो लगेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपसे वो गुम हो गया होगा, खो गए होंगे आप, तो आप क्या कीजिएगा, एक एफिडेविट बना लीजिएगा कोर्ट से कि मेरा जो एडमिट कार्ड था वो मेरे से खो गया है। ठीक है, तो उसका जो एफिडेविट है उसको लेके जाइएगा, और जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट आउट करके लेके जाइएगा, जो एग्ज़ाम से पहले आपके पास होगा। ठीक है, तो उसको लेके जाइएगा, जिसमें साइन वाइन नहीं किया गया होगा। ठीक, तो वो लेके जाइएगा, और बाकी आपके पास अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड है तो उसको लेके जाइएगा। अब देखिए, जो नगर पालिका का एग्ज़ाम था वो क्या था, यूजी लेवल का था, तो आपसे यूजी लेवल तक का जितना भी सर्टिफिकेट है उसको मांगा जाएगा। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 10th 12th और यूजी, इन तीनों का क्या लगेगा। देखिए मार्कशीट, ठीक, मार्कशीट प्लस आपका जो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट जी, ठीक है, जो 1 साल के बाद आता है, तो वो चीज़ लगेगा इन तीनों के लिए, 10th 12th और यूजी के लिए। अब देखिए, जो यूजी है उसमें आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उससे काम नहीं चलेगा, आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर आपने नहीं निकाला है कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो अभी टाइम है आपके पास, जाके निकाल लीजिए। ठीक है, और एक बात यूजी के लिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं यूजी का 3 साल का यूजी होता है, पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 होता है, फिर पार्ट 3 होता है। ठीक है, तो आपके पास अगर इन तीनों का अलग अलग मार्कशीट है तो वो तीनों को भी रखिएगा साथ में। और एक, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, एक कंबाइंड आता है जिसमें तीनों पार्ट का मार्क्स लिखा रहता है, तो वो तो चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास तीनों का अलग अलग है तो वो भी साथ में रखिएगा, क्योंकि वो भी मांगा जा सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे, 10th इंटरमीडिएट और स्नातक, यहाँ तक समझ गए होंगे। इतना हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो आपसे और भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, आरक्षण के लिए। अगर आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आपसे बस जितने मैंने पहले बता दिया उतना सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपका जो कलर फोटोग्राफ है उसको भी 5 कॉपी रख लीजिएगा। इतना चीज़ आपसे मांगा जाएगा। अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो आगे देखते हैं कि कौन सा आपका जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा। देखिए, अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो आपसे जाति और आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपसे जाति नहीं, आपसे क्या मांगा जाएगा, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र और प्लस आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इतना चीज़ आपसे मांगा जाएगा। अगर आप लोग जनरल से हैं तो आपसे ये सब नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पे हम लोग जो नगर पालिका का ब्रोशर था वहाँ से देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपसे मांगा गया था, क्या डेट मांगा गया था, और एसडीओ था, नहीं तो सीओ लेवल था, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे। बाकी आप लोग इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, खेलकूद या फिर दिव्यांगता या फिर भूतपूर्व सैनिक, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको भी साथ में लेके जाइएगा अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते समय इन कैटेगरीज में अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, तो चलिए अब जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये रहा झारखंड नगर पालिका का ब्रोशर, ठीक है, 2023। तो इसमें मेंशन था सारा चीज़ कि आपका जो आवासीय और जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास अगर एसडीओ और डीसी लेवल का है तो आपका जो कट ऑफ डेट है वो है 2/6/2016। इस डेट का या इसके बाद का बना होना चाहिए अगर आपके पास एसडीओ और डीसी लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र है झारखंड सरकार के अंतर्गत। ठीक है, आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें ऊपर में झारखंड सरकार लिखा होना चाहिए, भारत सरकार नहीं, झारखंड सरकार। ठीक है, तो अगर आपके पास एसडीओ और डीसी लेवल का है तो आपका कट ऑफ डेट क्या है, 2 जून 2016।
अगर आपके पास CO लेवल या फिर BDO लेवल का है तो कट ऑफ डेट क्या है, देखिए आवासीय प्रमाण पत्र का 19/7/2019 इस डेट का या इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आवासीय प्रमाण पत्र का CO लेवल का। ठीक है, अब देखिए इसके पास हम लोग देखते हैं कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अगर आप लोग ST SC से हैं, ST SC ST से हैं, ठीक है, तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो देखिए। देखिए अगर आपके पास DC और SDO लेवल का है तो यहाँ पे कोई भी कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके पास अगर CO BDO लेवल का है तो जो कट ऑफ डेट है ST SC जाति प्रमाण पत्र का क्या है 25/2/2019। ठीक है, इस डेट का या इसके बाद का बना होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास इससे न्यून स्तर का है, मतलब कि CO लेवल से भी कम स्तर का बना हुआ है, तो आपका जो कट ऑफ डेट है वो 10/5/2023 है। ठीक है, तो ये हो गया ST SC का जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो है BC1 BC2 का जाति प्रमाण पत्र। तो इसको ध्यान से देखिए अगर आप लोग इन कैटेगरीज में आते हैं तो। ठीक, देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें आपका झारखंड सरकार लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर में। ठीक है, झारखंड सरकार, भारत सरकार नहीं, झारखंड सरकार, झारखंड सरकार। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें गैर क्रीमी लेयर मेंशन होना चाहिए, मतलब कि क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करते हैं वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक, ये दो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके पास गैर क्रीमी लेयर नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक, देखिए जो आपके पास अगर SD और DC लेवल का है तो आपका कट ऑफ डेट क्या है, यहाँ पे लिखा है 25/2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। अगर SD और DC लेवल का है तो 29/8/2012 या इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, SD और DC लेवल का जाति प्रमाण पत्र BC1 BC2 के लिए गैर क्रीमी लेयर लेकिन मेंशन होना चाहिए। और देखिए अगर 1 साल का पार हो गया आपके पास तो आपको स्वघोषणा पत्र देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रीमी लेयर जिसका फॉर्म 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म 15 में आप लोग साइन करके ले जाइएगा कि अभी भी हम लोग गैर क्रीमी लेयर में है, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर में अभी भी हैं। ठीक है, ये हो गया SD और DC लेवल का। अब देखिए अगर आपके पास अगर आपके पास CO लेवल का है BC1 BC2 तो आपका जो कट ऑफ डेट है वो क्या है 25/2/2019, लेकिन इसमें भी आपके पास गैर क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास JHNBC इस फॉर्मेट का BC1 BC2 बना है तो आपका मतलब गैर क्रीमी लेयर है। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें JHCBC लिखा रहेगा तो मतलब कि आपका गैर क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट आपके COC के पास साइन करवाना होगा, गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इसको ले जाइएगा और गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को और आय प्रमाण पत्र, तो आपको वहाँ से जो गैर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास JHNBC है और 1 साल पार पुराना है, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको क्या लगेगा, अगेन क्या यहाँ पे लिखा है स्वघोषणा पत्र लगेगा जो आपका खुद का साइन लगेगा। ठीक है, अगर 1 साल से पुराना हो गया है और गैर क्रीमी लेयर लिखा है तो। अगर गैर क्रीमी लेयर नहीं लिखा है तो आपका CO का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया BC1 और BC2 का। आप मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं अगर डाउट है तो। अब EWS का क्या है, ये आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल का वैलिड होता है उसमें, तो EWS के लिए 1 साल का पुराना होना चाहिए। ठीक है, और जो इस डेट के बाद का होना चाहिए और 1 साल पुराना भी होना चाहिए अंचलाधिकारी से EWS के लिए। बाकी यहाँ पे और जो चीज़ लिखा हुआ है देखिए आपके पास भारत सरकार यहाँ लिखा रहेगा कि भारत सरकार वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गैर क्रीमी लेयर जरूर से ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास गैर क्रीमी लेयर नहीं लिखा है तो आपको पास प्रॉब्लम होगा, CO का साइन लगेगा नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास गैर क्रीमी लेयर लिखा हुआ है लेकिन 1 साल से पुराना हो गया तो आपको स्वघोषणा पत्र वाला फॉर्म चाहिए, फॉर्म 15। ठीक है, उसमें खुद का साइन चाहिए होगा। तो बस इतना सारा आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, साथ में फ़ोटो लेके जाइएगा 5 कॉपी जो कलर फोटोग्राफ है, तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसके कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी जो नगर पालिका का रिजल्ट है वो 14 तारीख के बीच में कभी भी DB लिस्ट आ सकता है। ठीक, तो चैनल में जुड़े रहिए, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलते रहेगा। थैंक यू।